हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं ऐसा वीडियो जो आपको ये निश्चित करने में मदद करेगा कि आप पीजीटी बायोलॉजी के लेक्चरर बनने में या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में या फिर आप टीजीटी बायोलॉजी या टीजीटी साइंस के टीचर बन सकते हैं कि नहीं। आपने बीएससी में क्या सिलेक्ट किया था या किस सब्जेक्ट से आपने बीएससी किया, किस सब्जेक्ट से एमएससी किया। फिर लास्ट में लगातार हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हमने इस विषय से एमएससी किया है और बीएससी में हमारे ये विषय थे, तो सर हम पीजीटी बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। ये सभी के लिए है, केमिस्ट्री के लिए भी हम आपको बताएंगे और फिजिक्स के भी लिए बताएंगे। तो ये सारा आपको डिटेल बताएंगे और उन छात्रों के लिए भी है जो इंटर अभी पास हुए हैं, इंटरमीडिएट की परीक्षाएं पास की हैं और वो बीएससी में इस समय एडमिशन ले रहे हैं और अपना कैरियर बायोलॉजी में बनाना चाह रहे हैं एज लेक्चरर या एज ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वो किन विषयों का चुनाव करें, क्योंकि छात्रों को पता नहीं हो पाता है कि हम किन विषयों का चयन करें। जब वो इतने समझदार हो पाते हैं, जब वो एमएससी कर चुके होते हैं, तब उनमें समझ आती कि हाय मैंने ये क्या कर डाला, काश हमने ये विषय छोड़ा ना होता, ये विषय लिया होता, ये विषय छोड़ा होता। तो ऐसी समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ता है और लास्ट में आप अपने आप से ही खिन्न होते हैं कि मुझे किसी ने इस तरह की सलाह नहीं दी कि हम किस विषय का चयन करें। तो दोस्तों, ये उनके लिए वीडियो है जो लगातार हमें कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि सर हमारा एमएससी एनवायरमेंटल साइंस से है और बीएससी हमारा इस सब्जेक्ट से है, तो सर हम पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। या कोई और पूछ रहा है कि सर हम बायोकेमिस्ट्री ग्रेजुएशन में भी बायोकेमिस्ट्री ग्रेजुएशन में भी किया हुआ है और हमारा जो पीजी है वो भी बायोकेमिस्ट्री से है, तो क्या सर हम पीजीटी बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं या टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, आपको पूरी जानकारी देंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि यदि आप इस वीडियो से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो आपको जानकारी कैसे मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से। तो ये हमारे पास जो आप देख रहे हैं ये विज्ञापन है केवीएस का। केवीएस का विज्ञापन है, केंद्रीय विद्यालय संगठन। केवीएस और एनवीएस दोनों की जो एलिजिबिलिटी है वो सेम है, सेम सब्जेक्ट के लिए सेम एलिजिबिलिटी है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ पोस्टों का अंतर होता है कि किसी में 10 किसी में 15, बकाया एलिजिबिलिटी सेम है। तो आप केवीएस एनवीएस का देखिए। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की। तो यहाँ चूँकि पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि वो एमएससी कंपलसरी, अगर आप पीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए एमएससी कंपलसरी है। 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स इन रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी। देखिए जो राजस्थान में एनसीईआरटी है वो क्या करता है, इंटीग्रल कराता है, तो वो भी मान्य है। यदि आपके पास वो नहीं है तो आपके पास मास्टर डिग्री यानी एमएससी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। पूरा एग्रीगेट यानी जितने भी पेपर हैं सबका मिलाकर 50% होना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो आप सब जानते ही हैं, देख रहे हैं, चूँकि हम बायोलॉजी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे मगर इन सब्जेक्टों पे भी देख लेते हैं। अगर इंग्लिश में देना चाह रहे हैं तो पीजी इंग्लिश से हो, हिंदी में तो हिंदी के साथ साथ हिंदी में भी पीजी हो या फिर संस्कृत में, मगर हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन में रही हो। यदि आप हिंदी में हैं तो संस्कृत आपके ग्रेजुएशन में रही हो, ये ध्यान रखिएगा पीजीटी वालों के लिए। फिजिक्स में, फिजिक्स से आप एमएससी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, अप्लाइड फिजिक्स से हो या न्यूक्लियर फिजिक्स से, तो आप डाल सकते हैं। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, ध्यान रखिएगा। जो हमारे मित्र कहते हैं कि सर हम बायोकेमिस्ट्री से हैं और पीजीटी बायोलॉजी का फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल नहीं भर सकते। आप फॉर्म भर सकते हैं किसका, केमिस्ट्री लेक्चरर का। तो आप अगर बायोकेमिस्ट्री से हैं, अगर आपका सब्जेक्ट आपके पास एमएससी बायोकेमिस्ट्री से है तो आप एलिजिबल हैं पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, ना कि बायोलॉजी के लिए। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अगर इनसे आप एमए हैं तभी आप पीजीटी इकोनॉमिक्स का भर सकते हैं। कॉमर्स में
अगर मास्टर डिग्री कॉमर्स में है और इसके अलावा एमकॉम अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो देखना कॉमर्स से हो और जो एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं है। मैथमेटिक्स में तो आप सब जानते हैं, मैथ या अप्लाइड मैथमेटिक्स हो। अब सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है बायोलॉजी की। बायोलॉजी में बहुत सारे विषय मान्य हैं, उन विषयों को देख लेते हैं कौन कौन से विषय हैं। तो पीजीटी बायोलॉजी अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हो तो बॉटनी से आप एमएससी हो, यदि बॉटनी से नहीं है तो जूलॉजी से हो, जूलॉजी से नहीं है तो लाइफ साइंस से हो, लाइफ साइंस से नहीं है तो बायो साइंस से हो, जेनेटिक्स से हो, माइक्रोबायोलॉजी से हो, बायोटेक्नोलॉजी से हो और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से हो, प्लांट फिजियोलॉजी प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी इन ग्रेजुएशन लेवल। ये पॉइंट आप देखिएगा, आपके ग्रेजुएशन लेवल पे कहा, आपके ग्रेजुएशन लेवल पे बॉटनी और जूलॉजी होना कंपलसरी है। अब जो हमारे मित्र ये कहते हैं कि सर हमारा बॉटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन में नहीं रहा है तो वो एलिजिबल नहीं है। अकॉर्डिंग विज्ञापन जो है, ये हमारा जो विज्ञापन है इसके अनुसार आप एलिजिबल नहीं हैं, इसलिए बीएससी में आपके बॉटनी और जूलॉजी होना कंपलसरी है। फिर उसके बाद ये जो आपको विषय हमने दिए हुए हैं, जो ये विषय हम आपको बता रहे हैं कौन, इनमें से अगर आप एक एमएससी हैं किसी में तो आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। मगर ये ग्रेजुएशन वाला ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कंपलसरी है कि बीएससी में बॉटनी और जूलॉजी ज़रूर हो। दूसरा, बीएड कंपलसरी आपके लिए है, ध्यान रखना बीएड क्या है, कंपलसरी है। अब इसके अलावा जैसे इन्वायरमेंटल साइंस है या अन्य जो विधाएं हैं, आपने एमएससी किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। फिर भी अगर यदि आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप केवीएस का जो संगठन है आप उसको एक आरटीआई 10 रुपये का इस पोस्टल ऑर्डर लगाकर एक आप आरटीआई यानी जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांग सकते हैं कि क्या ये विषय हमारा विषय पीजीटी के लिए फलाने विषय के लिए एलिजिबल है, तो आपको लिखित में जानकारी मिल जाएगी। मुझे लगता है अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा। आप ये जो हमने कलर किया है इनमें देख लीजिएगा कि आप इनमें से किसी एक विषय से एमएससी हैं कि नहीं। यदि एक विषय से एमएससी और बीएड हैं तो आप 100% एलिजिबल हैं और ग्रेजुएशन में ये दोनों बॉटनी और जूलॉजी होना कंपलसरी है। तो ये ढेर सारे हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे, इसलिए हमें पुनः इसको वीडियो बनाना पड़ा। और अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि साइंस में, टीजीटी साइंस में ये भी क्वेश्चन है। यहाँ बायोलॉजी ख़त्म कर दिया गया है, टीजीटी साइंस चलता है, ढेर सारी वैकेंसी आती है। टीजीटी साइंस में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री से आपको बीएससी होना कंपलसरी है। तो अब यहाँ आता है बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, यानी फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री होगा और थर्ड ईयर में एक विषय आपका नहीं होगा। तो कोई समस्या नहीं है, आप बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अध्ययन किया और थर्ड ईयर में एक विषय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एलिजिबल हैं। उसके साथ आपको जो जूनियर वाला सीटेट है वो क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, इसके साथ बीएड भी कंपलसरी है। तो ये हमारा आपके लिए जानकारी थी। अब हम यूपी पीजीटी की बात करते हैं। ये हमारा विज्ञापन है यूपी पीजीटी का। तो यूपी पीजीटी में जीव विज्ञान के लिए क्या आवश्यक है, तो जीव विज्ञान के लिए वनस्पत विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा किसी विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित वनस्पत विज्ञान, जंतु विज्ञान के स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ जंतु विज्ञान तथा वनस्पत विज्ञान सहित बीएससी की अर्हता जरूरी है। तो यहाँ इन्होंने जो यूपी पीजीटी की अगर बात करें तो इन्होंने जो सहायक सब्जेक्ट हैं आपके, चाहे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो या फिर फिजियोलॉजी हो, यहाँ ये स्पष्ट नहीं दिया है। इन्होंने साफ कहा है कि आप वनस्पत विज्ञान में एमएससी हो या जंतु विज्ञान में एमएससी हो, यानी बॉटनी में एमएससी हो या जूलॉजी में एमएससी हो। और बीएससी में उन्होंने कहा कंपलसरी है कि बीएससी में जूलॉजी या बॉटनी से किए हो, जो बीएससी हो वो उसमें जूलॉजी बॉटनी रही हो। अब ये एक समस्या नहीं है, जूलॉजी बॉटनी फाइनल में एक
चूँकि 2 होते हैं 3 होते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, तो आप एक सब्जेक्ट छोड़ देंगे, कोई समस्या नहीं है। मगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जरूर रही हो, और वनस्पति और जंतु विज्ञान से एमएससी कंपलसरी है। इसके अलावा इन्होंने और किसी भी सहायक विषय को यहाँ उल्लिखित नहीं किया है। तो अगर आप वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान के अलावा अन्य सब्जेक्ट से एमएससी है, मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी आदि से, तो फिर आप एक आरटीआई का प्रयोग जरूर करिएगा। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में एक 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाकर एक एप्लीकेशन लिखकर आप सूचना मांग सकते हैं कि क्या जो जीव विज्ञान प्रवक्ता की वैकेंसी है तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिस सब्जेक्ट से हो, क्या वो अर्ह है। तो वो आप जब मांगेंगे तो लिखित रूप से आपके पास जवाब आ जाएगा। बकाया हम वही चीज़ आपको बता रहे हैं जो इन्होंने विज्ञापन में स्पष्ट दिया हुआ है। दूसरा, उन सभी मित्रों से हमारा निवेदन है जो अभी बीएससी में एडमिशन ले रहे हैं, अगर आप जीव विज्ञान में करियर बनाना चाहते हैं तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री चूज़ करिएगा, और फाइनल में केमिस्ट्री छोड़ दीजिएगा, जूलॉजी, बॉटनी करिएगा, और एमएससी में जूलॉजी और बॉटनी किसी एक विषय का चुनाव करिएगा, और जो सहायक सब्जेक्ट हैं उनका चुनाव ना करिएगा क्योंकि वो समस्या उत्पन्न करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा किन विषयों का चयन करना है। और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो आप सब जानते हैं जितने विषय हैं सब मान्य हैं, और उसके साथ नेट या स्टेट जो सिलेक्ट आयोजित कराता है वो, या फिर नेट, या फिर आप पीएचडी होना अनिवार्य है। तो इसी के साथ नमस्कार। जितने भी मित्र हमें कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सर हमारा ये विषय है, बीएससी में ये है और एमएससी में ये है, तो मुझे लगता है सबके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो फिर आप आयोग को एक आरटीआई के तहत लिखित रूप से जानकारी मांग सकते हैं, जिससे आप में कोई भ्रम ना रहे, आप उसी हिसाब से तैयारी करें। पता लगा आप फॉर्म डाल देते हैं और एग्ज़ाम भी देते हैं, बाद में आपके इंटरव्यू के समय आपको छांट दिया जाता है कि आपका ये विषय एलिजिबल नहीं है, वो स्थिति ना आए तो आप पहले ही ये कंफर्म कर लीजिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। इसी के साथ नमस्कार।